हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश सिंह, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एंट्रोपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। गिवन आपको क्वेश्चन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 85 जूल पर केल्विन पर मोल, देन कैलकुलेट 117 ग्राम of benzene vaporize it's at its normal boiling point, then calculate entropy change of surrounding। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज आपको बताना है। ठीक है, तो अभी हम बात करें डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। कितना दे रखा है यहाँ पर 85 जूल पर केल्विन पर मोल। एक मोल का एंट्रोपी चेंज यहाँ पर बेंजीन का इतना दे रखा है। आपको कितना मोल्स गिवन है, मोल्स कितना होगा 117 ग्राम गिवन है, अपॉन 78 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1.5 मोल ऑफ बेंजीन यहाँ पर मिलेगा। तो टोटल एंट्रोपी ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 85। तो ये टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज पूछा है तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी, सॉरी क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं माइनस क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टी। तो ये क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टी क्या होगा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी क्या होगा यहाँ पे माइनस क्यू ऑफ माइनस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का जो एंट्रोपी है उसका माइनस किसका एंट्रोपी हो जाएगा यहाँ पर सराउंडिंग का एंट्रोपी हो जाएगा। मींस ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, जहां पर टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा जीरो। नेक्स्ट गिवन है क्वेश्चन आपको, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन। रिएक्शन गिवन है Fe2O3 सॉलिड की 3H2 गैस से रिएक्शन हो रही है और 2Fe सॉलिड प्लस 3H2 और लिक्विड बन रहा है। एंट्रोपी आपको हर कंपोनेंट का गिवन है तो आपको रिएक्शन का एंट्रोपी बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको रिएक्शन का एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है आयरन है, वाटर है, रिएक्टेंट कौन है Fe2O3 और हाइड्रोजन है। तो हम क्या बोलेंगे, अब जो रिएक्शन में क्वेश्चन में आपको एंट्रोपी गिवन है वो पर मोल आपको दे रखा है। तो पर मोल दे रखा है तो जितने मोल्स क्वेश्चन में प्रेजेंट होंगे उसके उतने मोल्स का आपको एंट्रोपी यहाँ पर यूज में लेना है। तो क्या होगा 2 into S of Fe प्लस 3 into S of H2O, ये तो हो गया प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट क्या होगा S of Fe2O3 प्लस S of H2, कितने मोल है 3 मोल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट आपको मिल जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा कितना है आयरन का एंट्रोपी 2 into 27.3 प्लस वाटर का कितना है 3 into 69.9 माइनस Fe2O3 का कितना है यहाँ पर 87.4 प्लस हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पर 3 into 130.7। ठीक है, तो डिफरेंस ले लेंगे तो आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट गिवन है आपको, when 2 mole of an ideal gas Cp आपको गिवन है 5R/2 heated at from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure, then change in entropy of gas। entropy of gas क्या होगा, तो constant pressure के लिए entropy of system हम निकाल चुके हैं, क्या होगा NCP ln T2 upon T1 के बराबर। ठीक है, आप चाहें तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बता देते हैं फिर से, एंट्रोपी क्या होता है NCV ln T2 upon T1 प्लस NR ln V2 upon V1। तो यहाँ पर V2 को आप क्या लिख सकते हैं NR T2 upon P और V1 को क्या लिख सकते हैं NR T1 upon P। दोनों को यहाँ प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा NCV ln T2 upon T1 प्लस NR ln V2 को क्या यहाँ पर NR P दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा T2 upon T1। यहाँ पर N ln T2 upon T1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा N ln T2 upon T1 into Cv plus R, Cv plus R क्या हो जाएगा Cp, तो क्या हो जाएगा NCP ln T2 upon T1। तो ये एंट्रोपी चेंज ऑफ आपको सिस्टम मिल जाएगा, राइट। सो वैल्यू आपको सब कुछ गिवन है तो एंट्रोपी का कैलकुलेशन करना है। तो एंट्रोपी का कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है NCP कितना गिवन है आपको देखिएगा 5R/2। Cp is just a minute, hold on। Cp आपको गिवन है 5R/2, ln फाइनल टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो कितना हो जाएगा n कितना था 2 मोल, 2 into 5R/2
ln2 कितना होता है 0.7 के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें तो कितना हो जाएगा 5r इंटू 0.7, राइट। तो ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट गिवन है आपको द एंट्रोपी चेंज व्हेन 2 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस हीटेड फ्रॉम 200 केल्विन टू 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस रिवर्सिबली एंड आइसोकोरिकली। आइसोकोरिकली मींस वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा एस क्या होगा यहाँ पर NCVLN T2/T1 प्लस NRLN_V2/V1 आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, V1 और V2 बराबर हो जाएंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एंट्रोपी फाइनली सिस्टम का क्या बचेगा, NCVLN T2/T1। तो यहाँ पे आपको कौन सा गैस बोला है, 2 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक के लिए Cv का वैल्यू क्या होता है 3r/2 ln आपको क्या बोला है T1 200 और T2 300 डिग्री सेल्सियस। तो 300 को केल्विन में कन्वर्ट कर दें, 300 प्लस 273 तो 573 अपॉन T1 कितना है 200 प्लस 273 मींस 473। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। यूनिट जो भी आपको ऑप्शन में गिवन हो वैसे आप आर का यूनिट पुट कर देंगे। सो एंट्रोपी चेंज होगा 3r ln 573 अपॉन 473, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको if 1 mole of ideal gas Cp given है 5r/2 is expanded isothermally at 300 Kelvin until its volume is tripled, then change in entropy of the gas। isothermal process है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा S क्या होगा NCVLN T2/T1 प्लस NRLN V2/V1। आइसोथर्मल है तो T1 और T2 बराबर होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा S किसके बराबर होगा, NRLN V2/V1 के बराबर। तो क्या बोला है, वॉल्यूम क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। तो V1 अगर V है तो V2 क्या हो जाएगा 3V के बराबर, ठीक है। आपको बोला है यहाँ पे Cp कितना है 5r/2 सॉरी NCVLN V2/V1। तो Cp की तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बची ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा S। Cp की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, N कितना है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है N इंटू R ln 3V/V। तो क्या हो जाएगा R ln 3। आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द ट्रांजिशन एट 368 केल्विन of 1 mole of sulfur from the monoclinic to the rhombic solid state and enthalpy दे रखा है -401.7 joule per mole for the transition। assume the surrounding to be an ice water bath at 0 degree Celsius। मींस क्या दे रखा है, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। टेम्परेचर आपको गिवन है 368 केल्विन और इसके सराउंडिंग में आपको वाटर बाथ दे रखा है। इसे सराउंडिंग इन्होंने कंसीडर किया गया है। वाटर बाथ के अंदर है, यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन, ठीक है। इस कंटेनर अंदर ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पर जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी कितना है -401.7 जूल पर मोल, राइट। मींस प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो ये क्या कर रहा है, हीट लूज कर रहा है और सराउंडिंग क्या कर रहा होगा, हीट गेन कर रहा होगा। कितना, जितना ये लूज कर रहा है उतना सराउंडिंग ने गेन किया गया होगा। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आपको टोटल बताना है, टोटल एंट्रोपी चेंज। तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। पहले हम निकाल रहे हैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, कैसे होगा, डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया था। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कितने टेम्परेचर पे हो रहा है 368 केल्विन पर। तो ये कितना होगा -401.7 अपॉन 368। आप डिवाइड करेंगे तो मिल जाए आपको 1.091 जूल पर केल्विन के अप्रॉक्स ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब जितना हीट यहाँ पे इसने लूज किया है उतना ही हीट सराउंडिंग ने गेन किया होगा। इसने हीट लूज किया है इसलिए यहाँ पे इसका एंट्रोपी कैसा है, नेगेटिव है। एंट्रोपी चेंज कैसा हो गया, नेगेटिव। एंट्रोपी क्या हो गया, डिक्रीज। सराउंडिंग क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है तो उसका एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी कितना हो जाएगा, Q ऑफ सराउंडिंग अपॉन T या -Q ऑफ सिस्टम अपॉन T, राइट, या -Q डेल्टा H ऑफ सिस्टम अपॉन
T, तो सिस्टम ने जितना हीट लूज किया है वही सराउंडिंग ने गेन किया होगा, तो माइनस 401.7 अपॉन सराउंडिंग ने ये हीट किस टेम्परेचर पे गेन किया है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 273, तो 273 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1.47 जूल पर केल्विन के अप्रोक्स। तो ये एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग मिल जाएगा। तो डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कितना होगा यहाँ पर -1.091 प्लस 1.47, तो डिफरेंस लीजिएगा 0.47 माइनस 0.09 कितना हो जाएगा, ये लगभग प्लस 0.38 जूल पर केल्विन के अप्रोक्स आपको यहाँ पर एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिवन आपको कंपैरिजन बताना है एंट्रोपी, किसका एंट्रोपी ज्यादा है किसका कम है। तो चार ऑप्शन गिवन है, पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक से चारों ऑप्शन पढ़िए और चेक कीजिए किसका एंट्रोपी ज्यादा है किसका कम। सो आपको गिवन है फर्स्ट 1 मोल वाटर लिक्विड एट 298 केल्विन एंड 0.101 मोलर मेगा पास्कल, तो इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.101 into 10⁻⁶ पास्कल या फिर 1.01 into 10⁵ पास्कल, जो कि क्या होगा 1 atm ही होगा। ये भी इतना ही है तो ये भी कितना होगा 1 atm, राइट। तो यहाँ पे गिवन है 1 मोल ऑफ लिक्विड at 298 Kelvin and 1 atm, 1 mole of ice at 273 Kelvin and 1 atm, 1 mole of gas 298 and 1 atm and 1 mole of gas at 298 and 1 atm, ठीक है। तो इन दोनों का टेम्परेचर सिमिलर है, प्रेशर सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिक्विड है एक सॉलिड है, आइस मीन सॉलिड, तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड के रेस्पेक्ट में तो गैस का एंट्रोपी ज्यादा होता है, ये तो हमें क्लियर है। अब इन दोनों में से किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा वो हम कैसे आइडिया लगाएंगे, बिकॉज दोनों का प्रेशर सिमिलर है, दोनों का टेम्परेचर सिमिलर है, तो आपको रहता है एटॉमिसिटी के बेसिस पर, जिसका एटॉमिसिटी ज्यादा है उसका एंट्रोपी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इन दोनों में हम पहले कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों गैस है सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड का एंट्रोपी तो गैस के रेस्पेक्ट में कम ही रहेगा। इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, मीथेन का सबसे ज्यादा, देन फिर हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करें, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पर सॉलिड है, तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड में किसका एंट्रोपी ज्यादा होता है, लिक्विड का, और यहाँ पे टेम्परेचर भी किसका ज्यादा है, लिक्विड का ही ज्यादा है। नेक्स्ट किसका होगा 1 का, और सबसे कम एंट्रोपी किसका होगा, वाटर सॉलिड का हो जाएगा। चलिए फर्दर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। गिवन आपको which reaction has most negative entropy change, इन चारों में से किसमें most negative entropy change है, और यहाँ पे बताना है which of the following has delta S greater than 0, किसमें entropy change पॉजिटिव है। तो यहाँ पे most negative entropy change बताना है, तो most negative आप कैसे देखेंगे, देखिएगा 2SO2 plus O2 की रिएक्शन से SO2SO3 बन रहा है यहाँ पर। अब नंबर ऑफ गैसेस मोल्स के बेसिस पे सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे 3 गैसेस मोल्स है, यहाँ पे कितना है 2, डेल्टा S कैसा होगा यहाँ पे नेगेटिव, बिकॉज गैसेस मोल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे कम हो रहे हैं। यहाँ पे कितना है 3 गैसेस मोल्स है, यहाँ पे कितना है 1, डेल्टा S कैसा होगा नेगेटिव, बिकॉज नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं। यहाँ पे कितना है 1 गैसेस मोल्स है, यहाँ पे भी 1 गैसेस मोल्स है, डेल्टा S क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑलमोस्ट क्या होगा 0 होगा, बिकॉज नंबर ऑफ गैसेस मोल्स चेंज नहीं हुए। यहाँ पे 3 गैसेस मोल्स से क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो रहा है, डेल्टा S कैसा होगा नेगेटिव होगा, बिकॉज गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। अब ये तीन में एंट्रोपी क्या है नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसमें होगी, गैस से गैस में जा रहा है, गैस से गैस में कन्वर्जन है, बट गैस का कन्वर्जन किसमें हो गया, लिक्विड में। लिक्विड का एंट्रोपी चेंज तो गैस के रिस्पेक्ट में, लिक्विड का जो एंट्रोपी गैस के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, तो अगर गैस का कन्वर्जन लिक्विड या सॉलिड में हो रहा है तो वहां एंट्रोपी चेंज क्या होगा, मोस्ट नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव, एंट्रोपी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। तो यहाँ पे क्या है सॉलिड प्लस गैस से सॉलिड बन रहा है, तो गैसेस मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इधर एक्वा से सॉलिड में गया, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो एंट्रोपी चेंज अगेन कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पर सॉलिड से किसमें जा रहा है, एक्वस में, सॉलिड में यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है तो एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज एक्वस यानी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा, रेंडमनेस बढ़ेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कितने थे 4, यहाँ पे कितने बचे 2, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी कैसा होगा, नेगेटिव। तो एक ही ऑप्शन है जहां पर एंट्रोपी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, मींस ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फ्रॉम A टू B, A टू B का आपको एंट्रोपी चेंज बताना है, और गिवन क्या है, एंट्रोपी ऑफ चेंज ऑफ
A to C, C to D एंड B to D का एंट्रोपी चेंज आपको गिवन है, तो A to B का एंट्रोपी चेंज क्या होगा? अब A to B का एंट्रोपी चेंज, बिकॉज एंट्रोपी क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, तो रिएक्शन को आप एक पाथ में कंप्लीट करें या मल्टीपल पाथ में, एंट्रोपी चेंज क्या होगा? सिमिलर होगा। तो अगर हम A to C की बात करें, A to C का एंट्रोपी चेंज कितना गिवन है आपको? 50। C to D की एंट्रोपी चेंज की बात करें, ये कितना होगा? C to D कितना गिवन है आपको? 30। और D to B का एंट्रोपी चेंज कितना होगा? आपको B to D का गिवन है, आपको D to B का देखना है, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? -20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आपको D से B का चाहिए, दे क्या रखा है? B से D, तो आपने प्रोसेस इन्वर्स कर दिया तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा? इन्वर्स हो जाएगा। आपको किसका निकालना है? A to B का एंट्रोपी चेंज, तो A यहां पर इसको प्लस करें, B यहां पर इसको भी प्लस करें, C और D कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको भी प्लस कर देंगे, राइट। तो तीनों के एंट्रोपी का सम कर दीजिए, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? 50 प्लस 30 माइनस 20 मींस 60 जूल पर केल्विन, ये एंट्रोपी चेंज आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको फॉर एन आइडियल केस कंसीडर ओनली पीवी वर्क इन गोइंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट x टू फाइनल स्टेट z। द फाइनल स्टेट z कैन बी रीच्ड बाय ईदर ऑफ द टू पाथ शोन इन द फिगर। तो दो पाथ हैं यहां पर, कौन कौन सा है? x टू y, x से y और फिर y से z। एक पाथ ये है और दूसरा पाथ x टू z, ये दो पाथ हैं, ठीक है। इन दो पाथ के थ्रू आप z पर जा सकते हैं। बोला गया है which of the following choice are correct, take delta as change in entropy and W as work done। ठीक है, चलिए तो पहले तो आप ग्राफ को ठीक से देख लीजिए, ऑप्शंस क्या क्या है उनको ठीक से समझ लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। गिवन आपको फर्स्ट स्टेटमेंट, एंट्रोपी चेंज ऑफ x to z इक्वल टू डेल्टा s ऑफ x to y देन y to z। तो हम x to z की बात करें, x यहां पर है और z यहां पर है, तो x से z का एंट्रोपी चेंज, बिकॉज एंट्रोपी क्या होता है? स्टेट फंक्शन। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सिमिलर हुआ तो एंट्रोपी में चेंज भी क्या होगा? सिमिलर होगा। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन यहां पर सेम है, मैं चाहे इस पाथ से जाऊं चाहे इस पाथ से जाऊं, दोनों में इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो दोनों से जाने पर एंट्रोपी चेंज भी क्या मिलेगा? सिमिलर मिलेगा। तो x to z का एंट्रोपी चेंज क्या होगा? x to y का एंट्रोपी चेंज प्लस y to z का एंट्रोपी चेंज। तो x to z का एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ x to y प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ y to z, ये सही होगा, ठीक है। सेकंड बोला है w x to z के लिए वर्क डन निकालना है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि w of x to z will be equal to w of y x to y plus w of y to z। अब देखिए यहाँ पर x to z का अगर मैं वर्क डन निकालूं, अब बिकॉज वर्क क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है, तो अगर आप पाथ अलग अलग रखेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो x to z के लिए वर्क डन क्या होगा? ये पीवी डायग्राम है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? वर्क डन होता है। तो x to z ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो वर्क डन होगा, और x to y के लिए जो एरिया अंडर द कर्व है वो वर्क डन होगा। y to z के लिए वर्क डन तो क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा v क्या होगा? 0। डेल्टा v 0 है तो w इक्वल टू माइनस p डेल्टा v से वर्क डन 0 आपको मिलेगा। तो y to z के लिए वर्क डन तो 0 है, बट x to z के लिए वर्क डन कितना होगा? इतना एरिया अंडर द कर्व, और x to y के लिए इतना एरिया अंडर द कर्व। तो दोनों पार्ट डिफरेंट है, तो दोनों का वर्क डन डिफरेंट होगा, तो ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला है w x to y to z इक्वल टू w x to y। तो x to y to z x to y के बराबर है। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे y to z का वर्क डन तो क्या है? 0 है, तो ये अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? x to y ही बचेगा, तो ये वाला भी क्या है? सही है। नेक्स्ट बोला एंट्रोपी चेंज ऑफ x to y to z x to y। तो x से y और z के लिए, बिकॉज एंट्रोपी क्या होता है? स्टेट फंक्शन, तो दोनों का स्टेट डिफरेंट है। फाइनल स्टेट अगर अलग होगा तो एंट्रोपी चेंज भी डिफरेंट होगा। तो x to y to z, यहाँ पे x और z फाइनल इनिशियल फाइनल स्टेट है, यहाँ पर x और y इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है, तो इनिशियल फाइनल स्टेट दोनों में डिफरेंट है, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन ए और सी ही इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको H2O लिक्विड से H2O वेपर जा रहा है, टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm है, यानी 373 केल्विन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर यहाँ पे 1 atm दे रखा है, इसका मींस 1 atm पर और 370 पर वाटर और वेपर के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है, यानी ये एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। आपको पूछा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कौन सा वाला करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी वाटर की क्या होगी? बढ़ेगी, मीन सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैसा होगा? पॉजिटिव होगा।
अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है 373 केल्विन एंड 1 एटीएम पर, तो इसका मींस यहाँ पर ये प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस होगा। अगर रिवर्सिबल वाला प्रोसेस है तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है, जीरो होता है। तो सिस्टम का एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, लेस देन जीरो। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए, सिस्टम का ग्रेटर देन जीरो, सराउंडिंग का लेस देन जीरो, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको, प्रेडिक्ट साइन ऑफ डेल्टा एस, एंट्रोपी का साइन बताना है। तो चार ऑप्शन गिवन है। तो फर्स्ट है CO2 गैस 1 एटीएम 273 केल्विन पर है, उसको हमने 2 एटीएम और 273 केल्विन, टेंपरेचर सेम रखा है, फिजिकल स्टेट में कोई वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर हमने बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ेगा तो रैंडमनेस, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम, तो एंट्रोपी कैसा होगा, नेगेटिव। सेकंड H2O लिक्विड 1 atm 273 केल्विन 1 atm 373 केल्विन, फिजिकल स्टेट सिमिलर है, प्रेशर सिमिलर है, 273 केल्विन से किसमें चला गया, 373 केल्विन, मींस टेंपरेचर बढ़ जाएगा तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मींस एंट्रोपी कैसा होगा, पॉजिटिव। थर्ड बोला है ऑन बॉइलिंग एग ऑन स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जा चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। हालांकि दिखने पे लगता है जब हम एग को बॉईल करते हैं तो वहां पे उसका जो एग व्हाइट होता है वो किसमें, वहां पे सॉलिडिफाई हो जाता है एक्चुअली, बट दिखने में ऐसा होता है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, वहां पर जो प्रोटीन है, वहां पे जो प्रोटीन की वहां पे जो बाइंडिंग है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, प्रोटीन क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। तो वहां पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रोटीन वहां पर डिसोशिएट हो रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो रहे हैं, तो इसलिए वहां पे रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका एंट्रोपी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बिकॉज एग को बॉईल करने पर वहां पर प्रोटीन्स टूट जा रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो रहे हैं, तो इसलिए वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑन स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, रबर बैंड को अगर स्ट्रेच कर दे तो एंट्रोपी क्या होगी, तो रबर बैंड को स्ट्रेच करने पर देखिएगा कि जब हम रबर बैंड की बात करते हैं तो वहां पे इस तरीके से जो रबर बैंड है उसके अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। जब आप उनको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने की वजह से वो एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपने उनको स्ट्रेच कर दिया है, खींच दिया है, तो वहां पे उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। जब यहाँ पे वो फ्री फॉर्म में थे, रिलैक्स थे, तो वहां पे रैंडमली अरेंज थे, जब आपने उनको खींच दिया है तो वहां पे उनका अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट से ऑर्डर्ड मैनर में वो जा रहे हैं, तो इससे एंट्रोपी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, या बिल्कुल याद रखें, एक को बॉईल करने पर एंट्रोपी बढ़ती है और रबर को स्ट्रेच करने पर एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिवन आपको 1 मोल ऑफ आइडियल गैस आइसोथर्मली expand isothermally at 300 Kelvin until its volume is double. Find delta S system and delta S total under following condition. कंडीशन की तीन गिवन है, या तो एक्सपांशन रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल एक्सपांशन हो। कंडीशन गिवन है एक्सपांशन इज इरिवर्सिबल एंड 750 जूल हीट लेस एब्सॉर्ब देन एज कंपेयर्ड टू रिवर्सिबल, और थर्ड बोला है एक्सपांशन इज फ्री। तो तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन में आपको सिस्टम का एंट्रोपी चेंज बताना है, सराउंडिंग का बताना है और टोटल कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन तीनों करिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं, तो आप चेक कीजिएगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एक्सपांशन इज रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल एक्सपांशन है तो डेल्टा एस सिस्टम आप कैसे निकालेंगे, NCV/ln T2 अपॉन T1 प्लस NR/ln V2 अपॉन V1। तो आइसोथर्मल है तो ये वाला टर्म तो क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। कितना मोल है, N मोल है, R/ln V2 अपॉन V1। तो डेल्टा एस सिस्टम आपको मिल जाएगा कितना, N का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, R/ln फाइनल वॉल्यूम कितना है, डबल है इनिशियल से, तो ये R/ln 2। ठीक है, तो ये आपको सिस्टम का एंट्रोपी चेंज मिलेगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे हम सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, Q ऑफ सराउंडिंग अपॉन T या माइनस Q ऑफ सिस्टम अपॉन T। तो हम यहाँ पे पहले सिस्टम का हीट कैलकुलेट कर दें। सिस्टम का हीट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे हमने डेराइव किया था, सिमिलर वैसा ही लॉजिक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा U क्या होगा, Q प्लस W। तो डेल्टा U आइसोथर्मल में क्या है, जीरो होता है, तो Q ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ W रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, माइनस NRT/ln V2 अपॉन V1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q ऑफ सिस्टम आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कीजिए, N का वैल्यू 1, R कितना है वैसा का वैसा ही पुट कीजिए, T कितना है 300, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का डबल है तो ln 2।
तो ये Q ऑफ सिस्टम आपको मिल जाएगा किसकी केस में, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। तो अगर Q मिल गया तो Q को यहाँ प्लेस कीजिए, तो डेल्टा एस सराउंडिंग आपको मिलेगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा यहाँ पर, माइनस Q ऑफ सिस्टम अपॉन T, माइनस Q ऑफ सिस्टम कितना है, माइनस R इंटू 300 ln2 अपॉन 3, सॉरी टेम्परेचर कितना है 300, तो ये माइनस R ln2। तो ये आपको सराउंडिंग का मिला, ये सिस्टम का मिला था। वैसे भी रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज 0 होता है, तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मींस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये तो आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में मिला। सेकंड हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो आपको बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज इस यहाँ पे बिकॉज एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होता है, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज तो दोनों केस में आपको सिमिलर ही लेना है। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम यहाँ पर कितना होगा, R ln2 ही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला तो यही लगने वाला है। तो R ln2 आपको सिस्टम का एंट्रोपी चेंज मिलेगा। अब सेकंड बात आती है डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आप कैसे निकालेंगे, Q ऑफ सराउंडिंग अपॉन T या माइनस Q ऑफ सिस्टम अपॉन T। अब सिस्टम का हीट आप कैसे निकालेंगे, बिकॉज इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाइए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा U क्या होता है, Q प्लस W इरिवर्सिबल। तो Q क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ W इरिवर्सिबल, तो Q क्या होगा, माइनस माइनस P डेल्टा V। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हीट कैलकुलेट कर सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस से, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको बोला है एक्सपांशन इज इरिवर्सिबल एंड 750 जूल हीट लेस एब्जॉर्ब एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ था वहां पे देख लीजिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में इतना हीट एब्जॉर्ब हुआ था, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, इसमें से 750 माइनस कर दीजिए। तो Q ऑफ सिस्टम यहाँ पर कितना होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो रिवर्सिबल प्रोसेस का हीट था R इंटू 300 ln2, इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 750 जूल। तो इतना हीट यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये आपको क्या मिल गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का हीट मिल गया, इतना हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा था। तो यहां से डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा, माइनस Q ऑफ सिस्टम अपॉन T। तो सिस्टम का हीट कितना है, R इंटू 300 ln2 माइनस 750 अपॉन 300, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे माइनस सिस्टम है ना, तो माइनस सिस्टम पूरे के आगे क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये सराउंडिंग का आपको हीट मिल गया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस R 300 से बोथ साइड डिवाइड कीजिए, माइनस R ln2 प्लस 750 अपॉन 300। तो डेल्टा एस सराउंडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम का हीट कितना है यहाँ पर, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज R ln2 प्लस यहाँ पे सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कितना है, माइनस R ln2 प्लस 750 अपॉन 300। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 750 अपॉन 300। तो ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो मींस एंट्रोपी कैसा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, मींस प्रोसेस कैसा होगा, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट थर्ड आपको बोला है, थर्ड केस कि एक्सपांशन इज फ्री। फ्री एक्सपांशन की हम बात कर रहे हैं। तो फ्री एक्सपांशन क्या होता है, ऐसा फ्री एक्सपांशन में क्या होता है यहाँ पर कि सडन एक्सपांशन हो रहा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है यहाँ पर 0 होता है। तो P एक्सटर्नल क्या होता है यहाँ पर 0 होता है। Q क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज 0 होता है। W 0 होता है, डेल्टा T 0 होता है, डेल्टा U 0 होता है, डेल्टा H 0 होता है। ये सारी चीजें आपको बताई थी। मींस ये जो एक्सपांशन प्रोसेस है वो आइसोथर्मल भी है एंड एडियाबैटिक भी है। एक अकेला ऐसा प्रोसेस है जो आइसोथर्मल के साथ साथ एडियाबैटिक है। तो आइसोथर्मल है तो यहाँ पे T1 और T2 क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे एडियाबैटिक है तो Q सराउंडिंग के साथ क्या हो जाएगा, 0, सराउंडिंग को कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो पहली बात तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है यहाँ पर
Q ऑफ सराउंडिंग अपॉन T के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 0। लेकिन आपको बताया था कि जब हमने यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कैलकुलेशन किया था कि यहाँ पे डेफिनेटली सिस्टम ने सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं किया है, बट ये जो फ्री एक्सपांशन है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सडनली एक्सपांड हो रहा है, वापस नीचे आने वाला नहीं है, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर क्या है 0। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है और वहां पे एंट्रोपी चेंज क्या होती है, टोटल पॉजिटिव होती है। तो सराउंडिंग का तो 0 है, तो सिस्टम का टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एस टोटल क्या है यहाँ पर, डेल्टा एस सिस्टम क्या है, NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। तो आइसोथर्मल है तो T1 T2 बराबर है, तो ये तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला था कि जो फ्री एक्सपांशन वो कहां तक होगा, until its volume is double। तो जो फ्री एक्सपांशन है, जो सडन एक्सपांशन हो रहा है वो कब तक होगा, जब तक कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का डबल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे वॉल्यूम डबल हो रहा है तो ये क्या होगा, NR ln V2 अपॉन V1। तो n क्या है 1, R ln V2 अपॉन V1 यानी R ln 2। तो ये क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। सराउंडिंग का 0 है, सिस्टम का इतना है, तो डेल्टा एस टोटल कितना होगा, दोनों का सम ले लीजिए। तो ये कितना होगा, R ln 2 विल बी एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, राइट। तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मींस प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गिवन आपको 2 मोल ऑफ नियोन गैस एट P initial 5 atm and temperature 500 Kelvin expanded adiabatically to final pressure of 2 atm, then calculate delta S of system and delta S total। टोटल निकालना है, मींस आपको सराउंडिंग भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इफ प्रोसेस इज, दो तरह के प्रोसेस गिवन है, रिवर्सिबल expansion against a constant pressure of 2 atm। against a constant pressure of 2 atm means irreversible expansion। कौन से दोनों, adiabatic expansion है, reversible adiabatic expansion है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज आपको देखना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए कि आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सोचिए और यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो Q यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Q ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो Q ऑफ सराउंडिंग अपॉन T क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। सेकेंड, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। तो ये भी हमने कैलकुलेट किया था कि जितना यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन की वजह से एंट्रोपी बढ़ेगा, उतना टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से कम होगा, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपांशन कैसा होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। ऐसे आप नोट्स देखेंगे तो ये पता लग जाएगा कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सपांशन में 0 होता है। तो डेल्टा एस टोटल भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। सेकेंड, हम बात करते हैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, अगेन वही पॉइंट, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन है तो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज तो क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो Q ऑफ सराउंडिंग 0 होगा, तो डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग क्या रहने वाला है, यहाँ पर 0 रहेगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज टोटल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, यानी पॉजिटिव होता है। अगर सराउंडिंग का 0 तो सिस्टम का 0 नहीं होगा। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना होगा वो आप देख लेते हैं। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे, NCV ln T2 डैश अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। यहाँ पर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो फाइनल टेम्परेचर है वो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों में डिफरेंट होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि यहाँ पे जब हम एक्सपांशन करते हैं तो वर्क डन किसमें ज्यादा होता है, अगर हम एक्सपांशन करेंगे तो वर्क डन किसमें ज्यादा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होता है। तो वहां पे बिकॉज यहाँ पर Q तो क्या है, 0 है, Q इक्वल टू 0, तो डेल्टा U किसके बराबर होता है, W के बराबर। W कैसा होता है एक्सपांशन में, नेगेटिव। W नेगेटिव होता है, डेल्टा U भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर वर्क डन एक्सपांशन में नेगेटिव होगा और किसमें ज्यादा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा होता है, मोर नेगेटिव होता है, तो उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होता है। तो फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल प्रोसेस का कम होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ये पॉइंट आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें अगर हम पुट कर दें तो हमें यहाँ पर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम मिल जाएगा। यस, यहाँ पे देखिए आपको प्रेशर के अकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को आप क्या ले सकते हैं, P1 अपॉन
P2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा NCV ln T2 डैश अपॉन T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। तो इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर आपके पास है। इनिशियल प्रेशर कितना था 5 atm और एक्सपांशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 atm कब तक एक्सपांड होगा, जब तक कि गैस का प्रेशर 2 atm नहीं हो जाता। तो इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर आपके पास पता है, इनिशियली 500 केल्विन टेम्परेचर था, लेकिन टेम्परेचर आपके पास फाइनल है नहीं। क्या किया जाए, क्या हम फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाला जा सकता है। पीवी गामा रिलेशन याद है, वो नहीं लगाना है। वो किसके लिए होता है? केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस डब्ल्यू। तो Q तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो ये डेल्टा यू क्या होगा यहाँ पर W के बराबर। डेल्टा यू क्या होगा NCV T2 माइनस T1। तो T2 डैश ये हम फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसके बराबर होगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, आपको बोला है 2 मोल ऑफ नियोन मोनोएटॉमिक गैस है, तो Cv तो आपको पता है, N का वैल्यू पता है, T2 डैश आपको पता करना है, T1 कितना है 500 केल्विन, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 2 atm, V2 कितना होगा वो पुट कर दें। V2 कितना होगा यहाँ पर NCV कितना 3R/2, T2 कितना, T2 डैश आपको बताना है, इनिशियल टेम्परेचर 500 था, इसको V2 को आप क्या ले सकते हैं NR T2 अपॉन P2 और V1 को क्या ले सकते हैं NR T1 अपॉन P1। ठीक है, माइनस P एक्सटर्नल NR T2 डैश आपको पता करना है अपॉन P2 फाइनल प्रेशर कितना है 2 atm माइनस NR T1 कितना है 500 केल्विन अपॉन इनिशियल प्रेशर कितना था 5 atm। ठीक है, NR से NR उड़ा दीजिए कॉमन लेके। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर भी कितना है यहाँ पे 2 atm ही है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, T2 निकालिए, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, तो कितना होगा 3T2 डैश माइनस 500 सॉरी माइनस 1500 इक्वल टू कितना होगा ये -2, इधर भेजा तो -4, अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2T2 डैश प्लस ये कितना हुआ 100, तो ये कितना था -4 को यहाँ -100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 400, राइट। तो इसको इधर भेज दें, उसको इधर ले आए, तो 5T2 डैश इक्वल टू 1900। सो T2 डैश आपको मिल जाएगा कितना 1900/5। तो ये फाइनल टेम्परेचर आपको मिल गया। फाइनल टेम्परेचर मिल गया, तो अब तो बस वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेशन ही करना है, और कैलकुलेशन आई एम श्योर दैट आप डेफिनेटली इजीली कर सकते हैं। तो डेल्टा एस सिस्टम कितना होगा N CV N कितना है 2, CV कितना है 3R/2, ln T2 डैश कितना है 1900 अपॉन 5 इंटू T1 कितना था 500 प्लस NR N कितना था यहाँ पे 2R ln फाइनल वॉल्यूम कितना, फाइनल वॉल्यूम पता नहीं है, प्रेशर पता है ना, इनिशियल प्रेशर 5 atm अपॉन फाइनल प्रेशर 2 atm। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, कितना 3R ln 19 कितना हो रहा है 25, 19/25 प्लस 2R ln 5/2। इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। सराउंडिंग का तो 0 है, तो डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग का 0 है, तो ये किसके बराबर, सिस्टम की टोटल एंट्रोपी चेंज के बराबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर।